कामश्मय, काम और ये दंभ। दंभ का तात्पर्य होता है जो है नहीं वो हम दिखावा करते हैं। हमें एक ही चेहरा रखना चाहिए भगवत मार्ग में, चाहे गृहस्थ हो या विरक्त हो। यदि हम दो चेहरे रखेंगे तो फिर परास्त कर देंगे माया के पार्षद। दो चेहरे का मतलब समाज में हम एक बहुत अच्छा व्यक्तित्व प्रस्तुत करते हैं और एकांत में हमारा एक बड़ा मलिन स्वरूप होता है, आसुरी प्रवृत्ति होती है। कई बार सत्संग में कहा है, साधु या साधक या गृहस्थ या भक्त जिसका एकांत और समाज एक जैसा हो जाता है वही भगवत मार्ग में आगे बढ़ पाता है। समाज में तो सब सुशील सज्जन दिखाई देते हैं, लेकिन एकांत में तुम्हारे ऊपर जो मन बुद्धि का आक्रमण है, तुम उसके वेग को नहीं सह पाते हो। ये सहने के लिए आप आए हो। ये सत्संग आपको सहन करना सिखाता है। जो सह जाता है वो परम पद में आरूढ़ हो जाता है। यम ही न व्यथ्यन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुखा सुखाधीरम स्वमृतत्वाय कल्पते। जो धैर्यवान पुरुष आए हुए सुख दुख को सह जाता है, सुख हर्षित नहीं हुआ, फूला नहीं, दुख भूला नहीं। जहां आपके अंदर काम की बाधा पड़ी तो क्रोध प्रकट हो जाएगा। कामा संजायते क्रोधा। क्रोध आपकी स्मृति का हरण कर लेगा। आप कौन है, आपका कर्तव्य क्या है, आपका लक्ष्य क्या है, आप भूल जाएंगे। स्मृति का नाश होती बुद्धि नष्ट हो जाएगी। बुद्धि नष्ट होना सर्वनाश कहा जाता है। कामा संजायते क्रोधा। क्रोधा स्मृति विभ्रम। स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात प्रणश्यति। प्रणश्यति सब नष्ट हो गया, बुद्धि नष्ट हो गई। हरि से विमुख, गुरु से विमुख, धर्म से विमुख, कर्तव्य से विमुख, सब तरह से भ्रष्ट कर देगी। फिर जलन पे जलन बढ़ती जाएगी। कितने दिन का जीवन है? आज स्वस्थ हो, कल भयंकर रोग की सूचना आ जाएगी। फिर क्या करोगे? शरीर छूट जाएगा, अन्य योनियों में जाओगे, महान दुख भोगोगे। अभी हरि गुरु की बात मान लो। श्रीपाद कह रहे हैं, यामः कामश्मय, काम और दंभ ये माया के पार्षद हैं। पिशुनता, दूसरे की निंदा करना, चुगली करना, ये दुष्टता है। ये मनुष्यता नहीं, ये साधुता नहीं है। दूसरे की चुगली करना, दूसरे की निंदा करना, ये दुष्टता है। और क्रोध, ये तो भयंकर विनाशकारी देवता है। अगर हम क्रोध को सहन नहीं कर पाए तो फिर हमारी साधना क्या, हमारी मनुष्यता क्या? क्षमावान बलवान कहा जाता है, क्रोधी उसे बलवान नहीं कहते हैं। क्रोध आते ही वाणी का शासन खत्म हो जाता है। वाणी जो चाहती बोलती है, उसका परिणाम बहुत बुरा होता है। हमारे मुख से गाली निकलने लगती है, हमारे मुख से पूज्य जनों का अपमान होने लगता है, यहां तक कि भगवान की भी निंदा करने में चूकते नहीं जब क्रोधावेश होता है। देख लो, देवर्षि नारद जी क्रोध के आवेश में हुए तो भगवान को शाप दे दिया। तब हरि माया दूर निवारी, तहा न रमा न राजकुमारी, त्राहिमाम शरणागत। तब बात आई, क्रोध आराध्य देव को शाप दिला दिया। बहुत सावधान। श्रीपाद कह रहे हैं, क्रोध लोभादि त्रयः, ये ऐसे हैं त्राहिमाम बुलवा देंगे, नष्ट कर देंगे यदि होश में ना रहे। किसी का तुम क्या बिगाड़ लोगे? तुम्हारा ही बिगड़ेगा। तुम्हारी सोच बिगड़ जाना तुम्हारा पतन हो जाना है। तुम्हारी बुद्धि का शासन मन पर खत्म हो जाना तुम्हारा सर्वनाश है। बहुत सावधान। सत्संग तुम्हें जागृत करता है। तुम रोज सत्संग सुनते हो, लेकिन तुम अपने मन पर, अपनी बुद्धि पर शासन नहीं, तो क्या सत्संग? श्रोता सोई परम सुजान, सुनत चित रति करे। सह जाओ, भगवान हरि तुम्हारे हृदय में बैठे, वो तुम्हें इस बात का फल देंगे। तुम्हारा हृदय शीतल हो जाएगा, तुम जन्म जन्म की जलन से मुक्त हो जाओगे। क्षमावान ही भगवान को प्रिय है। और जो उसने क्षमा करना सीख लिया तो ये ना सोचे कि मैं इसे क्षमा करता चला जा रहा हूं और ये बढ़ करके फिर हमसे मिलेगा, फिर हमारे साथ अपमान का व्यवहार करेगा। नहीं, तुम जितना दंड नहीं दे सकते थे उससे बड़ा उसे दंड मिलेगा। उमा क्षमा सापहुते भारी, अपने कर्म जाय अपकारी।
अपकार करने वाला, जिसे तुमने क्षमा कर दिया है, उसको ईश्वर ऐसा दंड देगा कि हिसाब। पर यह कि तत्काल नहीं होता तो आप नहीं देख पाते हैं, तो आपको लगता है यदि हमने इसे क्षमा कर दिया तो बढ़ता चला जाएगा, हमें और कष्ट देगा। नहीं नहीं, यदि आप भगवत आश्रित हो तभी क्षमा कर पाओगे, और भगवत आप आश्रित हो तो जो अपराध भक्त कर करई, राम रोष पावक सो जरई। सीम की चाप सके को तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। उसकी सीमा, उसकी मर्यादा का कोई उल्लंघन नहीं कर सकता। तुम क्षमावान बनो, ना कि दंड देने वाले। क्षमा में इतनी बड़ी सामर्थ्य है कि सांप भी उतना दंड नहीं दे सकता सामने वाले को, वो अपने आप नष्ट हो जाएगा, क्योंकि तुम क्षमा कर दिए, तुम्हारी उन्नति हो जाएगी। तो हमें तो चाहिए कि उसके लिए भी मंगल भावना करें कि भगवान उसकी बुद्धि शुद्ध हो, उसका मंगल हो। पर यदि इतनी ऊंचाई की वृत्ति नहीं तो क्षमा तो करना सीख जाइए, नहीं ये क्रोध तुम्हारा ही सर्वनाश कर देगा। पूज्यपाद उड़िया बाबा जी महाराज, आप 1 महीने में अच्छे से एक बार क्रोध कर लेते हैं तो आपका सारा का सारा भजन ढक जाएगा। नष्ट तो नहीं होगा, क्योंकि भजन अविनाशी होता है, और उसका प्रभाव ढक जाएगा। यामः कामस्मय पिशुनता क्रोध लोभादि स्त्रयी, संसाराध्वन्यः गहने त्यूढ़ मोहांधकारे। अगर कहीं आपको प्रकाश मिलेगा तो गुरु वचनों से मिलेगा, शास्त्र से मिलेगा। ऐसी मोह भरी अंधकार रात्रि है कि इसमें एक कदम भी, द्राघी श्याम चलति न पदम भीम माया रजन्याम, ऐसा अंधकार है, समझ में ही नहीं आता कि मैं क्या कर रहा हूं, मुझे क्या करना चाहिए, मैं किधर जा रहा हूं, मुझे किधर जाना चाहिए। अगर प्रकाश मिलता है तो गुरुदेव की वाणी से, शास्त्र वाणी से, अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितम मेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुदेव भगवान हमारे अज्ञान अंधकार से भरे हुए नेत्रों में ज्ञानांजन लगाते हैं। वो अंजन उस अंधकार को चीरता हुआ सतमार्ग में आगे बढ़ता जाता है उपासक। इसलिए सुदीर्घ कर ये भीषण मायामयी रजनी में तुम चल तो रहे हो, तुम्हें पता नहीं तुम किधर जा रहे हो। यदि सत्संग मिल गया है तो अब तुम्हें पता चला कि तुम्हारा मार्ग किधर है। यदि आप काम के अधीन हैं, दंभ करते हैं, दूसरे की निंदा करते हैं, पिशुनता चुगली करते हैं, क्रोध के वश में हो जाते हैं, लोभ के वश में होकर दूसरे के साथ चोरी कपट छल हिंसा का व्यवहार करते हैं, एक कदम भी आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। सतमार्ग, आनंद मार्ग, शांति मार्ग, परम सुख का मार्ग तुम्हारे लिए ढक जाएगा। इसलिए बहुत सावधान। यह हमारा जन्म बहुत ही महिमामय है। इसमें भजन करके आप साक्षात भगवान बन सकते हैं, आप भजन करके ब्रह्मा बन सकते हैं, देवराज इंद्र बन सकते हैं, जो सुख चाहे वो प्राप्त कर सकते हैं। पर आप तो माया रजनी में अंधकार की तरफ पापाचरण करते हुए मांस खाना, मदिरा पीना, व्यभिचार करना, जुआ खेलना, क्रोध के वशीभूत होकर हिंसा करना, ये है घोर रात्रि माया की। सावधान। श्रीमद वृंदाटवितो कृपौदार्यमेकम स्मरामः। हे परम उदार वृंदावन, अब तो एकमात्र आपकी कृपा का सहारा है।